जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 3 में आपका स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 4 समय सुबह का अध्ययन करेंगे। आज हम कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है समय सुबह का। अब सुबह का समय सबको अच्छा लगता है। चिड़ियों की चीं चीं, मुर्गे की बांग, चिड़ियों की, पक्षियों की मधुर आवाज़ कानों में जब भी पड़ती है तो हमें कितना अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है। और सुबह सुबह वातावरण भी एकदम स्वच्छ रहता है। क्योंकि उस वक्त पूरी रात भर से शांति होती है, गाड़ियों की आवाजाही भी कम होती है, तो एकदम शुद्ध हवा हमें मिलती है। और सूरज की जो लालिमा होती है वो भी हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज हम कविता का अध्ययन करेंगे समय सुबह का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका। कवि क्या कह रहा है कि जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका। आंगन का क्या अर्थ होता है? घर में जो खुला स्थान होता है उसका अर्थ होता है आंगन। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि जाग जाओ, अब समय सुबह का आ गया है और बाग बगीचा और आंगन भी महक उठा है। तो कवि सुबह के समय का वर्णन, सुबह के समय का जो दृश्य है, चिड़ियों की चहचहाहट है और कोयल की मधुर आवाज़ है, मुर्गे की बांग है, सूरज को लालिमा देख के कवि कह रहा है कि उठो जागो, अब सुबह हो गई है। बाग बगीचे घर आंगन सभी खुशबू से भर गए हैं। सुबह सुबह फूल एकदम खिल जाते हैं, है ना, और दिन में थोड़े मुरझा जाते हैं क्योंकि धूप तेज होती है, मगर सुबह सुबह फूल एकदम खिल के बहुत सुंदर लगते हैं और उनकी महक भी बहुत अच्छी लगती है। तो जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका। नहीं अंधेरा नहीं धुंधलका, आई सुबह लिए उजियाली। नहीं अंधेरा मतलब अंधेरा भी नहीं है, ना अंधेरा है, नहीं धुंधलका, और ना ही हल्का हल्का उजाला हो रहा है। तो उजियाली, उजियाली का अर्थ होता है प्रकाश या उजाला। तो नहीं अंधेरा नहीं धुंधलका, आई सुबह लिए उजियाली। तो कवि कह रहा है कि ना ही तो अंधेरा है और ना ही उजाला है एकदम से, तो हल्का हल्का उजाला हो रहा है और सुबह प्रकाश उजाला लेके आई है। तो उठ जाओ सभी लोगों। आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली। आगे कवि कह रहा है कि आसमान कैसा हो गया है? सुनहरे रंग का। सुनहरा रंग मतलब एकदम, सूरज जब उगता है तो कैसा होता है? एकदम पीला, पीला भी नहीं कह लो, सुनहरा। सुनहला मतलब सुनहरा, सोने के रंग का आसमान हो गया है। फैल गई पूरब में लाली, अब सूरज जिस दिशा से उगेगा उसी दिशा में लाली फैलेगी ना, तो वो पूरब की दिशा होती है वो पूरी कैसे हो गई है? लाल हो गई है। तो कवि कह रहा है कि नहीं अंधेरा नहीं धुंधलका, आई सुबह लिए उजियाली। आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली। तो कवि कह रहा है कि अब ना ही तो अंधेरा है और ना ही ज़्यादा उजाला है, हल्का हल्का उजाला हो रहा है। तो सुबह उजाला प्रकाश लेके आई है। आसमान कैसा हो गया? सुनहरा, सोने के रंग का हो गया है और पूरब में भी लाली फैल गई है। तो सभी जने उठ जाओ। ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी हैं भू पर। अब आगे कवि कह रहा है कि शाखाओं मतलब डालियों, किरणें जो सूरज की किरणें हैं। भू का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी। तो ऊंची शाखाओं को, ऊंची डालियों को, ऊंची ऊंची पेड़ों की डालियों को किसने छू लिया है? सूरज की किरणों ने छू के धरती पे उतर आई है। ठीक है, ऊंची ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी हैं भू पर। भू मतलब भूमि और डालियाँ, शाखाओं मतलब डालियाँ। तो ऊंची ऊंची जो शाखाएं हैं, डालियाँ हैं, उनको छूती हुई सूरज की जो किरणें हैं वो भी अब धरती पे, भूमि पे उतर आई हैं। ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर। ओस कण का अर्थ क्या होता है? ओस की बूंदे। चुगना मतलब सोख लेना। अब जब सर्दी होती है या बारिश के समय सुबह सुबह पत्तियों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है ना, तो उसे ही ओस कण कहा जाता है। तो जो किरणें धरती पे उतरी है उन किरणों ने क्या किया? ओस की जो बूंदें हैं उन्होंने सभी जगह से एक एक करके चुग लिया है, सोख लिया है। तो कवि कह रहा है
कि हल्का हल्का उजाला हो रहा है, सुबह प्रकाश लेके आया है, आसमान लाल हो गया है, सुनहरा हो गया है, पूर्व में लालिमा छा गई है, ऊंची शाखाओं को सूरज की किरणें छूती हुई धरती पे आ गई है और ओस कणों को भी उसने सोख लिया है। तो अब सभी उठ जाओ। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब फीका, फीका का अर्थ क्या हो गया? फीका पड़ना मतलब चमक कम होना। फीका पड़ना का अर्थ क्या हो गया? चमक कम होना। मुखड़ा, मुखड़ा का अर्थ क्या होता है? मुंह, है ना, मुंह। और चांदनी, चांदनी का अर्थ होता है चांद की रोशनी। चांदनी का अर्थ क्या हो गया? चांद की रोशनी। तो कवि आगे कह रहा है कि फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब। तो सूरज की लालिमा से, सूरज के उगने से क्या हो गया है? चांद का मुखड़ा भी फीका पड़ गया है। अब देखो, रात में तो चांद एकदम पीला दिखाई देता है, मगर जैसे जैसे सूरज चढ़ता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है ना। अगर नहीं देखा है कभी तो आज देखना, दिन में चांद अगर बड़ा है तो हमें कैसा दिखाई देगा? सफ़ेद दिखाई देगा। ठीक है, तो चांद का मुखड़ा कैसा हो गया है? फीका पड़ गया है। किससे? सूरज की रोशनी से। नहीं चांदनी रही यहाँ अब चांद की जो चमक, चांदनी मतलब चांद की चमक है, वो भी फीकी पड़ गई है। किससे? सूरज के आने से। सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ सब। आगे कवि कह रहा है कि जो सारी रात तारे चमक रहे थे, वो तारे भी जाने कहाँ चले गए हैं सूरज के उगने से, है ना। तो फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ। चांद का जो प्रकाश है वो भी सूरज के उगने से कम हो गया है, फीका पड़ गया है। चांद की रोशनी भी कम हो गई है और जो सारी रात तारे टिमटिमाते हैं आकाश में, वो भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहाँ गायब हो गए हैं सूरज के उगने से। तो ये सब भी अब चले गए हैं। तो तुम लोग भी उठ जाओ। क्यों? क्योंकि सुबह हो गई है। मुर्गों ने उठ बांग लगाई, चहक उठी चिड़िया मन भाई। मुर्गों ने क्या किया? मुर्गे बांग लगाते हैं सुबह के समय, 4 साढ़े 4 बजे से मुर्गे सुबह होते ही बांग लगाना शुरू कर देते हैं। तो पता चल जाता है अरे सवेरा होने वाला है। चहक उठी चिड़िया मन भाई। चहक उठी मतलब चिड़िया बोलना, चिड़िया ने बोलना शुरू कर दिया है। कुकड़ू को चींची आवाज़ है। कुकड़ू को किसकी आवाज़ है? मुर्गे की। कुकड़ू को किसकी आवाज़ है? मुर्गे की। और चींची चिड़िया की आवाज़ है। तो कुकड़ू को चींची आवाज़ें गूंज उठी कानों में भाई। तो मुर्गे की और चिड़िया की आवाज़ें कानों में गूंजने लग गई है। बांग लगाना का अर्थ क्या होता है? सुबह के समय मुर्गे का बोलना। मुर्गों ने उठ बांग लगाई। मुर्गों ने सुबह सुबह बोलना शुरू कर दिया है। गूंज उठना मतलब सब तरफ से आवाज़ आना। अब एक खाली कमरा है और एक सामान रखा हुआ कमरा है, तो खाली कमरे में आप बोलो तो आवाज़ गूंजने लगती है ना, वापस आवाज़ हमें सुनाई देती, तो आवाज़ गूंजना। तो गूंज उठी कानों में, चहक उठी चिड़िया मन भाई। चहक उठी, कौन चहक उठी? चिड़िया चहक उठी मतलब चहकना, मीठा बोलना। चहक उठी चिड़िया मन भाई, कुकड़ू को चींची आवाज़ें गूंज उठी कानों में भाई। कुकड़ू को मुर्गा बोलता है और चींची आवाज़ें चिड़िया की होती है। तो गूंज उठी मतलब चारों तरफ से आवाज़ जाना। कहाँ आवाज़ आ रही है? कानों में हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आगे कभी कह रहा है कि मुर्गों ने भी बांग लगाना शुरू कर दिया है, चिड़ियों ने भी चहकना शुरू कर दिया है, मन को भाने लग गई है। कुकड़ू को मुर्गा और चिड़ियाओं की आवाज़ें भी कानों में हमारे गूंजने लग गई है। तो समय सुबह का हो गया है, आप सभी उठ जाओ। तो एक बार वापस से कविता देख लेते हैं। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका, नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली, ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी हैं भू पर, ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब, सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ सब, मुर्गों ने उठ बांग लगाई, चहक उठी चिड़िया मन भाई, कुकड़ू को चींची आवाज़ें गूंज उठी कानों में भाई।
ठीक है बच्चों, इस कविता को आपको कॉपी में लिखना है और अच्छे से सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख के याद भी करना है। जय श्री कृष्ण।